प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस देश में कदम रखा है जो एक तरीके से भारत के लिए 56 सालों से गायब था। इस देश के राष्ट्रपति इरफान अली पीएम मोदी को देख खुशी से भावुक हो गए और 15 सेकंड तक पीएम मोदी से गले मिलते रहे। इंडिया के साथ जो अपने ताल्लुकात हैं वो 19वीं सदी में ले जाता है। अब देखें कि इंडिया कहता है जी कि इंडियन जो लेबर थी उस वक्त ग्याना पहुंची थी, जो ब्रिटिश जो थे लोग लेके गए थे फॉर शुगर प्लांटेशन। पूरी दुनिया की तरह गयाना भी कोरोना की चपेट में आ गया। उस मुश्किल घड़ी में दुनिया के किसी भी देश ने गयाना की मदद नहीं की, लेकिन भारत वो इकलौता देश था जिसने गयाना को बचाया। भारत ने गयाना को 80,000 कोरोना वैक्सीन डोनेट कर दी। उसी समय भारत और गयाना के रिश्तों में अचानक मजबूती आ गई। 2023 में भारत ने प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को भारत बुलाया। इसी कार्यक्रम में इरफान अली ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि हम आपके कर्जदार हैं। जब कोरोना के दौरान दुनिया ने अपनी सीमाओं को बंद कर लिया तो आपने दुनिया को दिखाया कि मदद कैसे की जाती है। आप ही ने दिखाया कि जब सबसे कठिन समय आता है तब भी प्यार हो सकता है। उसी दिन से गयाना के राष्ट्रपति पीएम मोदी के फैन हैं और अब वो पीएम मोदी को अपने देश में बुलाकर भावुक हो गए। पिछले साल जो हिंदुस्तान में G20 की मीटिंग हुई, मेलोनी हिंदुस्तान आई और हिंदुस्तान का ड्रेस पहना, इवन के हिंदुस्तान के गाने पे उन्होंने डांस भी किया मेलोनी ने। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुझे हिंदुस्तान का कल्चर बड़ा पसंद है, हिंदुस्तान के लोग बड़े पसंद है, हिंदुस्तान के खाने बड़े पसंद है। और मुझे तो कहीं ये भी लगता है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बड़े पसंद है, उन्हें वो लाइक करती है। 18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है, ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर को। आप चौंक जाएंगे सुन के कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं। ठीक है, जिन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यानी एक हिंदू को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। हाँ, एक हिंदू को, एक काफिर को। ठीक है, एक काफिरों की कंट्री के। मुझे हंसी आ रही है बात करते हुए। भाई पूरी दुनिया के मुसलमान जिस कंट्री को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस्लाम को लेकर, सऊदी अरब, उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। यूएई जिनसे हम कर्जा लेते हैं उन्होंने दिया। जय हिंद दोस्तों, नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं ऐसे देश में जो कि 56 ईयर से गायब ही था भारत के लिए। हम बात कर रहे हैं गयाना का। गयाना के विजिट पर नरेंद्र मोदी ने जो वाहवाही लूटी है और जिस तरह से वहां के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी का भावुकता पूर्वक आदर सत्कार किया है, इससे पूरा पाकिस्तान सुन्न सा पड़ गया है। दोस्तों, गयाना के अंदर बहुत ज्यादा पेट्रोलियम और गैस के भंडार हैं जिससे भारत की काफी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। इसी के ऊपर आज हम पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो देखने वाले हैं। इंडिया कहता है, ये आपको बड़ी मैं इंटरेस्टिंग बात बताने लगा। एक तो इंडिया ने वो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्पीच की है, प्रेस रिलीज जारी, उन्होंने कहा जी कि मोहम्मद इरफान अली जो प्रेसिडेंट हैं, मैं उनके इनविटेशन पे जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इंडिया क्यों जाएंगे वहां पे? भाई उन्होंने इनसे तामुन मांगना है साउथ कोऑपरेशन में और ग्लोबल साउथ की जो समिट्स होनी है। इंडिया ने वन ऑफ द कंट्रीज को गिनवाना है कि ये वो मुल्क है जो हमारे साथ खड़ा हुआ है। इंडिया के साथ जो अपने ताल्लुकात हैं वो 19वीं सदी में ले जाता है। ठीक है जी। अब देखें कि इंडिया कहता है जी कि इंडियन जो लेबर थी उस वक्त गयाना पहुंची थी, जो ब्रिटिश जो थे लोग लेके गए थे फॉर शुगर प्लांटेशन। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने दुनिया को हर मुल्क से देखना है मजहबी लेंस से। इंडिया ने उसको देखता है वो कभी ब्रिटिश जमाने से, कभी वो इंडियन लेंस से देखता है। आज आपको पता है गयाना की जो, आई थिंक इसको गयाना ही प्रोनाउंस करेंगे, आई डोंट नो, आई हैवंट बीन एबल टू फिगर आउट इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। इसकी जो 40% पॉपुलेशन है, दे आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो दोनों के दरमियान जो वो जैसे कहते हैं ना क्री ब्रिज, जो ब्रिज है वो बेसिकली इसकी वो है क्या नाम है, एक कनेक्शन है। फिर कल्चर, दिवाली हो, जो पगवा हो, ये सारे के सारे जो फिर बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो ये खाते हैं मिलते मुझे। बॉलीवुड की फिल्म जो है, इंडियन म्यूजिक बड़ा वहाँ पे पॉपुलर है। सो आप इमेजिन करें
ये एक समझ लें कि दोनों मुल्क जो है इन्होंने आपने इंडिया ने आपको पता है आपने इन ताल्लुकात का बड़ा फायदा उठाया। ये जो ब्रिटिश एरा के ताल्लुकात इंडिया ने वो सारी की सारी हिस्ट्री को क्लेम किया। अगले दिन मैं आपको बता रहा था कि जब मैं तुलसी गबार्ड के बारे में आपसे बात कर रहा था तो तुलसी गबार्ड द लेडी जो है उसका आप सिर्फ इतना करें कि जो आई थिंक एक फाउंडेशन आई थिंक हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन जो है वो जो फाउंडेशन है उसकी एक जॉब ये भी है टू चेंज द बुक्स इन अमेरिका एंड कन्विंस करना कांग्रेसमैन को एंड वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन को that do not call us South Asia, we are Indians, we are separate. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की या जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं किसी दूसरे कंट्री का विजिट करते हैं उस तरीके से इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज? सीधी सी बात है उनकी हरकतों की वजह से। और मुझे ये बताएं हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं प्राइम मिनिस्टर उनकी रिस्पेक्ट है? नहीं, मेरे ख्याल से है बिल्कुल। तो आप तो नहीं है कि ये तो नहीं कह सकते कि रिस्पेक्ट ही नहीं है। हर एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है या पॉलिटिशियन है तो रिस्पेक्ट तो हाँ जी, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है कि जब वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो उनके अपने पाकिस्तानी जो है वो उनके घरों के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। इतनी रिस्पेक्ट है। ठीक है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ब्राजील G20 की मीटिंग के लिए मौजूद है। बड़ा वार्म वेलकम जो इंडिया के डायस्पोरा है, इंडिया की जो पब्लिक वहाँ पे रहती है उन्होंने बड़ा वार्म वेलकम किया। नाइजीरिया ने अभी एक दिन पहले हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। क्या कहना चाहेंगे उनको इतना ऑनर या इतनी रिस्पेक्ट, क्या वजह इसकी? अच्छा, नाइजीरिया का तो अभी मैंने ये न्यूज नहीं पढ़ी कि उन्होंने दिया है कि नहीं। ठीक है, लेकिन जितना कंपैरिजन करें तो क्या कहना चाहेंगे? क्यों करें कंपैरिजन? ये क्या हम सब पाकिस्तानी वो भूत सवार है हर बात में हर चीज में हमने इंडिया के साथ कंपैरिजन करना है। नहीं, कंपैरिजन देखे ना 78 साल पहले देखे, मेरी बात सुने। कंपैरिजन कह लें या उनका जिक्र कह लें इसलिए बनता है। मैं हर एक को यही लॉजिक देता हूँ कि भाई हमने इकट्ठे सफर स्टार्ट किया तो फिर आज हम कहें कि हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? बिल्कुल नहीं बनता। और यार आप इतने सालों से यही कहानी सुनाई जा रहे हो। 78 साल पहले ये हुआ, 78 साल पहले हुआ। इन 78 सालों में किया क्या है वो भी तो देखे ना। कैसे कंपैरिजन बनता है? आप बता दें 78 सालों में हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया। आप यही तो मैं बात कर रहा हूँ, आप बताएं ना मुझे। ठीक है, मैं बताती हूँ। मुझे ये बताएं 78 सालों में उधर कितनी दफा मार्शल लॉ लगा है और हमारी तरफ कितनी दफा लगा है? कंपैरिजन की आप बात करें। 78 साल में वो कितनी दफा IMF के पास गए हैं अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और हम गोद से ही नहीं निकल रहे उनकी। 78 साल में कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कितने को असासे बाहर बनाए हैं जाके, कितने को बैंक अकाउंट बनाए हैं, कितनी प्रॉपर्टियां बनाई हैं। और भाई मेरा मुंह ना खुलवाएंगे। नहीं, उनका तो नहीं पता। हाँ, ये बात कह सकता हूँ कि 78 साल में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने लंदन में फ्लैट और बहुत से ऐसी प्रॉपर्टीज दुनिया के दूसरे कंट्रीज में बनाई है। ठीक है, सिर्फ नाइजीरिया ने नहीं भाई साहब, 18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। ठीक है, उनके प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, और उसमें आप चौंक जाएंगे सुन के कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं। ठीक है, जिन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यानी एक हिंदू को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। हाँ, एक हिंदू को, एक काफिर को। ठीक है, एक काफिरों की कंट्री के। मुझे हंसी आ रही है बात करते हुए। भाई पूरी दुनिया के मुसलमान जिस कंट्री को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस्लाम को लेकर, सऊदी अरब, उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। UAE जिनसे हम कर्जा लेते हैं उन्होंने दिया है, मिस्र ने दिया है, कतर ने दिया है। और ये बात आपको तो पता ही होगी, सारी बात है, आप इन सब के साथ टच रहते हैं। फलस्तीन ने भी उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया भाई साहब, जिनके बारे में हमें ये बताया जाता है कि जी ये इस्राइल जो है जो जुल्म कर रहा है उसकी हिमायत कर रहा है इंडिया, उसका हाथ है पूरा। इंडिया जो उनसे इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, नो डाउट इधर बताया जाता है। और फलस्तीन ने भी, आप जो कह रही हैं, नो डाउट ये खबर भी है कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। इधर जितने लोग मौजूद हैं इनसे अगर मैं पूछूंगी फलस्तीन में तो जुल्म हो रहा है, और फलस्तीन में जुल्म कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मुझे अच्छा, ये आपको पता है जी फलस्तीन में कौन जुल्म कर रहा है? कौन कर रहा है? इसराइल। तो इंडिया के बारे में क्या सोच है आपकी? इंडिया के बारे में सारे ममालिक एक ही हैं जो गैर कंट्रीज एक हैं। लेकिन ये बहन अभी ये कह रही है कि फलस्तीन ने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो जितने भी यहूदी है ना सारे एक ही है, जितने नॉन मुस्लिम है इकट्ठे हैं। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि गयाना एक छोटा सा देश है और इस देश की मदद जब सबने नहीं की उस समय पर मोदी जी आए सामने और मोदी जी ने कोरोना काल में इनको 80,000 कोरोना वैक्सीन दे दी। दोस्तों, आपको ज्ञात हो गयाना के अंदर 40% आबादी हिंदू है
दरअसल ये आबादी ब्रिटिश रूल में गए हुए इंडियन लेबरर्स है जो कि प्रॉस्पर हो चुके हैं। आपको पता है इंडिया के लोग जहां पर भी जाते हैं खुद ब खुद अपनी मेहनत के बलबूते प्रॉस्पर हो जाते हैं। और गयाना के अंदर जो तेल के भंडार मिले हैं, जो गैस के भंडार मिले हैं, उससे भारत की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, गयाना ने कहा है कि भारत हमसे जितना चाहे तेल ले सकता है, जितना चाहे गैस ले सकता है। और भारत आज ऑयल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। दरअसल ईयू के अंदर बहुत सारी ऐसी ऑयल रिफाइनरीज हैं जो ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं। तो ईयू को भी भारत काफी सस्ते दामों पे ऑयल मुहैया करा रहा है। तो ऐसे मौके पर भारत को सोर्स की रिक्वायरमेंट है जहां से कच्चा तेल मिल सके। और भारत में रिफाइनरीज की कमी तो है नहीं और इंडियन कंपनीज इस कच्चे तेल को रिफाइन करके अलग अलग देशों में बेच रही है, अच्छा मुनाफा कमा रही है। दोस्तों, ये है भारत का जलवा। और नरेंद्र मोदी से जिस तरह से गयाना के राष्ट्रपति गले मिल रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अपनी भावुकता जाहिर कर रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तानियों की बहुत जली है, बहुत जली है। और चीमा साहब का तो रोकर बुरा हाल है। चीमा साहब कह रहे हैं कि यार ये हो कैसे गया। नरेंद्र मोदी ऐसे कारनामे करते हैं कि किसी को पता नहीं है कि वो कब क्या कर दें। जिस तरह से ट्रंप को लेकर अटकलें रहती है कि न जाने कब कौन सा बटन दबा दे, उसी तरह से नरेंद्र मोदी के बारे में भी लोग कहते हैं कि कब कौन सा स्टेप ले ले नरेंद्र मोदी, किसी को पता नहीं रहता। और जो भी स्टेप्स नरेंद्र मोदी लेते हैं वो वाहवाही लूटने वाले ही रहते हैं। दरअसल गयाना में जो हिंदू आबादी है, इनसे भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू हुए और काफी कुछ डिस्कस हुआ है। और यहां पर आपने देखा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जिस भी कंट्री में गए हैं अपने लोगों से जरूर मिले हैं, इंडियन से जरूर मिले हैं। और यह एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बन जाता है उस देश पर भी और वहां के लोगों पर भी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? गयाना से भारत की फ्रेंडशिप को लेकर पाकिस्तान क्यों जल रहा है? कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।